Hey champions, what's up with you? Thank you so much for tuning back into my channel. That is #Winners Vision, and I'm your personal auxiliary Vinay Panekar. With this video, we come to very important topic, that is our history questions that I'm gonna give you. And right now, before we start, let me tell you one important thing is 20 percentage. 40 plus 40 is how much? 80, right? That means 16 percentage is what you're going to get out of these two papers of social science, history and geography. I want your 16 percentage to be boosted. It should be there with you, it should not go anywhere, because ये दोनों पेपर आपके बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे एग्ज़ाम में. जब आप जाओगे 1 घंटा या मैक्सिमम 1.5 घंटे में ख़त्म हो जाएगा पेपर. मैं नहीं चाहता हूँ कि आप वहाँ पे बैठ के गिल्ट में रहो एंड हैव दैट फीलिंग ऑफ सैबोटाइजिंग योरसेल्फ. आपको पता रहना चाहिए कि जो भी मैं दिखाने वाला हूँ आपको यहाँ पर ऑन द स्क्रीन राइट नाउ, ये सारे पेपर प्रेजेंटेशन के टिप्स आप ध्यान में रखना. उसी के साथ में जो इम्पोर्टेंस विच आई एम गोना गिव यू, उस पर प्लीज़ वर्क करना. याद रखना, दोनों ही सब्जेक्ट में 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स के पेपर के अंदर 20 प्लस मार्क्स के सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं. 20 प्लस मार्क के ऑब्जेक्टिव्स को आपको प्लीज़ सिक्योर करके रखना है, ध्यान देना है और आगे बढ़ना है. आगे आज हम लोग देखते हैं सोशल साइंस के पेपर में हम लोग को किस तरीके से प्रेजेंटेशन करना है. आपको ध्यान रखने का, जब ये भी आप लिख रहे हो तो आप ऑप्शन लिखो, अल्फ़ाबेट डालिए. सेकंड इज़ रॉन्ग पैर और राइट पैर में बच्चे लोग मिस्टेक क्या करते हैं, पूरा टेबल बनाते हैं, फिर नीचे लिखते हैं राइट पैर, सॉरी जो रॉन्ग पैर है, और उसके नीचे राइट पैर भी लिखते हैं. ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ राइट आंसर लिखना है जो रॉन्ग पैर को जस्टिफाई करता है. एम आई क्लियर? अगर आपको डब्बे में जो रॉन्ग पैर दिख रहा है वही लिखना है आपको, और कुछ भी नहीं करना है. आगे बढ़ता हूँ मैं. ड्रॉ द होल कॉन्सेप्ट मैप. आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट मैप बनाने का अच्छे से, सिर्फ आंसर्स लिख के नहीं आने का, कॉन्सेप्ट मैप के साथ में डायग्राम रहना चाहिए. गिव रीजन में प्लीज़ अंडरलाइन करना है इंपॉर्टेंट वर्ड्स को. इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे तभी आपका जो पेपर प्रेजेंटेशन है बहुत बढ़िया दिखेगा. ये वाला पेपर ऐसा रहता है कि इसमें आप सामने वाले एग्जामिनर को थोड़ा फूल कर सकते हो. ऑल राइट, विथ योर ब्यूटीफुल राइटिंग, विथ योर ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन स्टाइल, हेलुसिनेशन कम्प्लीटली हो सकता है इस पेपर के अंदर. मेक श्योर करना आप बहुत अच्छे तरीके से क्या कर रहे हो, प्रेजेंटेशन पे वर्क कर रहे हो, अंडरलाइन कर रहे हो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो शॉर्ट नोट में है. और ट्रू और फॉल्स जब आएगा किस में, सिविक्स में, पॉलिटिकल साइंस में सॉरी, तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि ट्रू और फॉल्स का, ट्रू या फॉल्स लिखने का आपको 1 मार्क मिल रहा है और 1 मार्क लिखने का रीज़न मिल रहा है. तो आप पहला 1 मार्क सेव कर लेना अपना, ट्रू या फॉल्स लिख के. रीज़न नहीं भी आ रहे तो भी ट्रू और फॉल्स लिखना, छोड़ना मत. ओके, कंप्लीट द फॉलोइंग अच्छे से बनाना, और लास्ट में जो ब्रीफ आएगा उसको अच्छे से लिख के आना. तो इससे आपका कितना परसेंटेज सिक्योर हो जाएगा? 16 परसेंटेज बोल रहा हूँ मैं आपको, हिस्ट्री जोग्राफी दोनों मिला के. अब हम लोग देखते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है. ऑलराइट, तो टेक्स्ट बुक आपको खोल के रखना पड़ेगा एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट फ्रॉम द बॉटम. नीचे से चालू करेंगे हम लोग. सिविक्स पॉलिटिकल साइंस से चालू करेंगे. 1 2 3 4 5 5 चैप्टर है आपके पास. 5वें चैप्टर से आपको कोई भी क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपने पढ़ लिया ऑलरेडी बहुत अच्छी बात है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ो ही मत बिल्कुल भी, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आंसर्स बहुत रेयरली पूछे गए हैं क्वेश्चन एग्जाम में. ऑब्जेक्टिव्स आपको 5 के 5 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर के आ जाने चाहिए. ऑलराइट, तो हम लोग ने देख लिया कि जो लास्ट चैप्टर है, चैलेंजेस बिफोर इंडियन डेमोक्रेसी, कौन से चैलेंजेस है. कम्युनलिज्म है, रीजनलिज्म है, लिंग्विज्म है, नक्सलिज्म है, करप्शन है. ये सारे चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना है. कॉन्सेप्ट मैप में भी पूछ के आ सकता है ये. फिर यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि अलग अलग ट्राइबल मूवमेंट्स भी है. यहाँ पे बिरसा मुंडा है जिनको हम लोग भगवान बोलते हैं, कहाँ पर, उड़ीसा में. ऑलराइट, यहाँ पे फार्मर मूवमेंट इन इंडिया है, वुमेन एम्पावरमेंट, सावित्री बाई फुले, जस्ट बिकॉज ऑफ हर एवरी गर्ल चाइल्ड इज़ एबल टू स्टडी इन स्कूल एंड इज़ गेटिंग एजुकेशन. सो ये आपको बेसिक्स पता रहना चाहिए. राजेंद्र सिंह को क्या बोलते हैं, वाटर मैन ऑफ इंडिया. ओके, क्योंकि उन्होंने वाटर रेवोल्यूशन लेके आया था किधर, राजस्थान में. ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग. यहाँ पर ही जो पॉलिटिकल पार्टी का चैप्टर है आपको ध्यान रखने का कि इसमें एक नई पार्टी आम आदमी पार्टी आई है, वो इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, बट आप नेशनल पार्टी में उसको इंक्लूड ऐड ऑन कर सकते हो. उसी तरीके से आपको सारे पार्टीज पता रहना चाहिए जो नेशनल लेवल पे भी वर्किंग कर रहे हैं, और जो रीजनल, जो महाराष्ट्र की रीजनल पार्टी, वो आपको पता रहना चाहिए. उसके अलावा भी जो नॉर्मल रीजनल पार्टी है, यू शुड नो. टाइमलाइन पता रहना चाहिए, बीजेपी कौन से ईयर में आई है, 1980 में. सबसे लास्ट कौन सी पार्टी आई है,
सबसे फर्स्ट कौन सी पार्टी आई है वो आपको पता रहना चाहिए। ओके, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में आई है। उसके बाद में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। आगे हम लोग जब जाते हैं तो इसी चैप्टर में आपको शिरोमणि अकाली दल के बारे में मालूम पड़ेगा, जो पंजाब की पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की है। एंड यहाँ पे फिर आपको मिलेगा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किधर गया वो, yes, coalition politics lead to instability. The above statement is false. Alright, गठबंधन की सरकार से इंस्टेबिलिटी आता है? नहीं, गठबंधन की सरकार ही हमारे कंट्री में चल रही है ना, एनडीए जो है अभी फ़िलहाल। ऑलराइट, तो उससे इंस्टेबिलिटी नहीं आता है, अच्छे तरीके से चल ही रही है। सिविल वॉर होने के चांसेस 0 से भी कम है। हम लोग आगे देखते हैं सेकेंड चैप्टर में प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, क्योंकि महाराष्ट्र में भी इलेक्शन हुआ, लोकसभा का भी इलेक्शन हुआ पिछले साल, तो आपको ध्यान रखने का कि ये वाले क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, एक्सट्रीम है। ऑलराइट, इंडिया के कैपिटल न्यू दिल्ली में भी अभी इलेक्शन हुआ है। ऑलराइट, एनसीटी ऑफ दिल्ली, न्यू दिल्ली नहीं बोलना है, एनसीटी ऑफ दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। जर्नी फ्रॉम बैलेट बॉक्सेस टू ईवीएम मशीन, ये एक बारी प्लीज़ देख लेना कितने 1000 बैलेट बॉक्स हम लोगों ने यूज़ किए थे, कितने लैक्स। और हमारा जो सेंचुरी चालू होने के बाद से हम लोगों ने क्या किया है, शिफ्ट किया है ईवीएम पे 2000 के बाद से, और 2000 के पहले हम लोग बैलेट बॉक्सेस ही यूज़ करते थे। और फिर आपको पता रहना चाहिए कि राजस्थान की कितने सीट्स में कहाँ पे कितना हम लोगों ने यूज़ किया है, वो आपके पास स्टैट्स रहना चाहिए, स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल रहना चाहिए। ओके, अगर आपके पास डाइजेस्ट है तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। प्रोसेस ऑफ इलेक्शन और फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन, दोनों में बहुत फ़र्क है। आंसर एग्ज़ाम में गलती से भी कुछ भी गलत लिख के आना मत। ओके, प्रोसेस ऑफ इलेक्शन आया तो आपको ये बनाने का है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, फाइनलाइजिंग वोटर लिस्ट, nomination of candidates and scrutiny of the nomination forms, election campaign, actual voting, counting of votes, result of election, resolution of disputes regarding election. All right, ये किसका काम है? इलेक्शन कमीशन का काम है। ऑल राइट, ये मेरे को लगता है ये पक्का आएगा एग्जाम में। क्यों बोलो क्यों? क्योंकि देखो, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज हमारे महाराष्ट्र के इलेक्शन में हुआ, वोटर लिस्ट भी फाइनलाइज हुई, थोड़ा सा इसमें भी हुआ है जो अभी अभी बाहर आ रहा है। नेक्स्ट, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स एंड स्क्रूटिनी ऑफ द नॉमिनेशन फॉर्म्स, ये भी हुआ। इलेक्शन कैंपेन भी अच्छे खासे चलाए गए, एक्चुअल वोटिंग हुआ, काउंटिंग ऑफ वोट्स हुआ, रिजल्ट ऑफ इलेक्शन भी आया। ये वाला पॉइंट जो है इस पर ध्यान रखने का, रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग इलेक्शन। अभी हमारे महाराष्ट्र में सीएम बनेगा कौन, ये पता लगते लगते 15-20 दिन निकल गए। ऑलराइट, 2-3 बार मोदी अमित शाह साहब आ रहे थे महाराष्ट्र के अंदर, एंड उसके बाद में फाइनली ये डिक्लेयर हुआ कि चीफ मिनिस्टर बनेंगे देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे रहेंगे, एंड एकनाथ शिंदे विल बी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अलॉन्ग विद शरद पवार। ऑलराइट, आई होप माई GK was right over here. It was right. You can keep that rest assured on me. Yes, फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं सुकुमार सेन जो है ये सबसे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने थे। ऑलराइट, कोई IPS ऑफिसर या कोई IAS ऑफिसर ही बन सकता है। अगर मेरे पास एजुकेशन मिनिस्टर बनने के बाद में टाइम बचेगा तो आई कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस। चलिए, बट ये सब बनते बनते मुझे 2057 तक का वेट करना पड़ेगा, तभी मेरी एज होगी 60 ईयर्स के आसपास की। नेक्स्ट, हमारे पास आगे आगे क्वेश्चंस आते हैं पॉलिटिकल साइंस से। यस, ये सारे हो गए हमारे फर्स्ट चैप्टर के। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 9th चैप्टर जो है, अब मैं आपको बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशन डे आके गया हमारे कंट्री में। 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन डे। मे बी आई एम रॉन्ग हियर, मे बी आई एम नॉट श्योर, मे बी आई एम रॉन्ग हियर। तो बट मेरे को आपको बताने का कि पुणे में एक पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पार्क बनाया गया है, जिसके अंदर कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी नॉलेज डाल दी गई है। वहाँ पे सारा एक्ट्स डिस्प्ले किया गया है एंड एवरीथिंग, आर्टिकल्स एंड एवरीथिंग। तो ये बात ध्यान रखने का कि यहाँ से क्वेश्चन आपको क्या आ सकता है, ये वाले चैप्टर में से, लाइब्रेरी हेरिटेज इंपॉर्टेंस में से क्या आ सकता है। ये आर्काइव्स एंड लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ऑलराइट, देन फिर ये टाइप्स ऑफ इंसाइक्लोपीडियाज, ये सब मेरे को नहीं लगता इतने इंपॉर्टेंट है, बट कंप्लीट द फॉलोइंग फ्लो चार्ट में ये सब आ सकता है। ओके, स्थल कोश
भारतीय संस्कृति कोश और सामान्य कोश, इसको एक बार प्लीज़ देख लेना, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में 1 महीने पहले अश्विनी वैष्णव जो हमारे आईटी मिनिस्टर है, उन्होंने मोदी जी के साथ में मिलकर इतना ज़्यादा 10,000 करोड़ रुपए कुछ लेके एआई कोश बनाया है। तो एआई कोश बनाने की वजह से ये वाला क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ध्यान से पढ़ लेना एक बार, कौन सा 2 क्वेश्चन बोला मैंने, लाइब्रेरी एंड आर्काइव्स, सामान्य कोश, तल कोश को एक बार रिवाइज कर लेना। ओके, बाकी ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन तो आपको पढ़ना ही है। ये यहाँ का हो गया। चलिए अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पर ये बिलार का जो बुक ऑफ विलेज है, इसका एक बार देख लेना पैराग्राफ में से क्वेश्चन उन लोग ढूंढ के आंसर लिखने बोलेंगे आपको। ऑलराइट, कल्चरल टूरिज्म के ऊपर उन लोग क्वेश्चन डाल सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया है कल्चरल टूरिज्म हमारे कंट्री में। आई एम सो सॉरी, आई वाज सो हाइपर ऑन दैट, बट कुंभ मेला आपको पता है ना कितना आउटस्टैंडिंग एक्स्ट्रावेगेंट हो गया कंट्री के अंदर, तो कल्चरल टूरिज्म के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म पे, कल्चरल टूरिज्म मैंने आपको बोला। कंट्री में हेल्थ टूरिज्म बहुत अच्छा हो गया है। यस, हमारे बेंगलोर में हार्ट सर्जरी कम से कम पैसों में हो रही है। जहाँ पे अमेरिका में 4 करोड़ रुपए लगता है, वहाँ पे इंडिया में 25,000 रुपये में भी हार्ट सर्जरी लोग करके दे रहे हैं। इतने फिलॉन्थ्रोपिस्ट लोग हैं हमारे पास। मिस्टर शेट्टी फ्रॉम बैंगलोर, एंड देन वी हैव आवर ओन वेरी ओन रतन टाटा जी, जिन्होंने हेल्थ टूरिज्म को बहुत अच्छे तरीके से प्रमोट किया है बाय डूइंग ऑल इज चैरिटी एंड फिलॉन्थ्रॉफी। तो वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है हेल्थ टूरिज्म के ऊपर, आपको दिख सकता है क्वेश्चन। सारा आपको करंट अफेयर्स ही क्वेश्चन दिखने वाला है, बिकॉज मैंने आपके सारे पेपर्स देखा ना, सारे के सारे करंट अफेयर्स से लिंक्ड थे कहीं ना कहीं। आज की भी सारे पेपर्स लिंक्ड थे, तो ये बात ध्यान रखना। यहाँ पर आपको ध्यान रहना चाहिए कि ये सारे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। स्पोर्ट्स एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़, क्या लगता है आएगा क्वेश्चन ये? क्या बोलते हो? एग्जैक्टली, इंडिया जीती ना चैम्पियंस ट्रॉफी, डेफिनेटली यहाँ से ये वाले पर्टिकुलर चैप्टर से क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो स्पोर्ट्स एंड मूवीज़, ये वाला शॉर्ट नोट एक बार ध्यान से पढ़ लेना। ऑलराइट, तो आपको पता है ना अलग अलग मूवीज़ के एग्जाम्पल दिया है वहाँ पर उन्होंने, और उसके थ्रू समझाया है। इंडोर गेम आउटडोर गेम को एक बार देख लेना, तो इससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स देख लेना, एंड वी मूव ऑन टू द प्रीवियस चैप्टर अगेन, दैट इज 6th चैप्टर। 6th चैप्टर इज ऑल अबाउट मूवीज एंड आर्ट्स एंड फिल्म फेस्टिवल, इट इज एंटरटेनमेंट एंड हिस्ट्री। एंटरटेनमेंट एंड हिस्ट्री में जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 10 अवतार हुआ था करंट अफेयर में। विष्णु के जो 10 अवतार है ये हमारे इंडिया के मुंबई और महाराष्ट्र के अंदर है। वाई एम आई सेइंग मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर है 10 अवतार थिएटर। तो ये एक बारी प्लीज़ एक बार रिवाइज कर लेना, ये क्वेश्चन आने का चांस है। ओके, नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं कीर्तन, बारूद, तमाशा, ये सब तो आप उसमें करने वाले ऑब्जेक्टिव्स में, तो उसमें आपको ध्यान रहना चाहिए। मराठी थिएटर में, इंडियन सिनेमा में, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ओके, नथिंग लाइक दैट, एनीथिंग इज मिसिंग आउट, नो, दैट्स इट। एक बार वो 10 अवतार को देख लेना प्लीज़, वो बहुत फेमस हो गया अभी महाराष्ट्र के अंदर। Those males, they turn out into females and they do excellent theater. If you have time, just watch the vlog also. They're excellent while doing their mimicry. क्योंकि मैंने एक्टिंग किया है तो मुझे पता है कि कितना डिफिकल्ट होता है when you have to switch your gender to some other person and then you have to act it. एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्ज़ाम, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे तो आपको अच्छी कॉलेज लाइफ मिलेगी, और आपको अच्छी कॉलेज मिलेगी, अच्छे लोग मिलेंगे, तो आपका अच्छा सर्कल बनेगा, आप बड़े बड़े कॉलेजेस में जाके पार्टिसिपेट कर सकते हो। वाइल ऑल माई कॉलेज टाइम हम लोग के कॉलेज में सबसे बड़ा पैराडॉक्स ये था कि विनय को सब लोग पसंद करते थे, बट विनय कौन है ये लोगों को पता ही नहीं था। फॉर द मोस्ट ऑफ द टाइम टीचर्स हम लोग को ये बोलते थे कि यार विनय हम लोग को क्लास में दिखता है नहीं, बट विनय बहुत फेमस बंदा है। तो इट वॉज जस्ट लाइक आई वॉज ऑलवेज देयर इन द कॉलेज बट वॉज नेवर इन टू द क्लास, बिकॉज मेरा काम ही मेरा पैशन, और मेरा पैशन ही सब कुछ है। तो आई यूज़ टू ऑलवेज बी देयर इन द काउंसिल, आई यूज़ टू बी ऑलवेज देयर इन NSS, सारे कॉलेज के अंदर के जो बड़े बड़े इवेंट्स होते थे वो मैनेज करता था। एंड सबसे ज़्यादा तो मेरा क्रिएटिव्स टीम में मेरा इन्वॉल्वमेंट था, मतलब जो इस तरीके से इसको इतना ग्रैंड बनाने का, इसको इतना बेस्ट बनाने का है।
and I used to go and participate in n number of colleges. I don't even know how many colleges I've been to. I've participated and I've won the competition in every other college. If you're gonna ask me in Mumbai what have you done, I've done many multiple of things. So I'm telling it to you, प्लीज़ थोड़ी सी 2 दिन की और मेहनत कर लीजिए. क्या पता अच्छी कॉलेज में आपको जाने का मौका मिले, अच्छे लोग मिले, एंड डेफिनेटली फ्लाइट आपकी अच्छी जाए. यू नो, खुद के ऊपर ही दया खाने से एंड सोने से एंड मैं कर लूँगा करने से इज़ नॉट लाइफ. लाइफ इज़ एक्स्ट्रावेगेंट. आपको जीना है उसको अच्छे तरीके से, और जीना आना चाहिए आपको. मास मीडिया एंड हिस्ट्री. मास मीडिया एंड हिस्ट्री इज़ वेयर न्यूज़पेपर्स के ऊपर अच्छे खासे क्वेश्चंस है यहाँ पर. हाँ, मास मीडिया एंड हिस्ट्री में ना, व्हाट एम आई ट्राइंग टू टेल यू ओवर हियर इज, ये बात ध्यान रखिए आप कि ये वाला चैप्टर आप खुद से कर लीजिए. आई कैन नॉट गिव यू एनी इंपॉर्टेंस इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर बिकॉज मास मीडिया एंड हिस्ट्री और 6th एंटरटेनमेंट एंड वट एवर इट वॉज मूवीज़, उस दोनों में हम लोग लिंक करके बता नहीं पाएंगे कि बराबर क्या है इंपॉर्टेंट इसमें. बट फिर भी मैं आपको बता दूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ से एक बार करके जाना बस. एम आई क्लियर? 4th वाला जब आर्ट्स के ऊपर आते हैं, प्लीज़ ध्यान देना, छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे टर्मिनस, ये सारी चीज़ें है ना वापस से उठ के आई है. तो वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट, नेचुरल हेरिटेज साइट ऑफ यूनेस्को. ऑलराइट, तो ये सारे पे एक बार ध्यान दे देना क्योंकि इसके ऊपर कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं. आगे जब मैं जाता हूँ 3rd चैप्टर के ऊपर, 3rd चैप्टर में हमारे पास जो क्वेश्चंस है वो एकदम सिंपल है. यहाँ पर आपको बताना है अप्लाइड हिस्ट्री क्या है, व्हाट इज़ पब्लिक हिस्ट्री एंड कहाँ पे वो यूज़ होती है. तो आपको ये आना चाहिए कि अप्लाइड हिस्ट्री पहली बात तो क्या है, उसके साथ में पब्लिक हिस्ट्री क्या है. This all short notes can come in exam for 2 marks, for which you need to be preparing yourself. Heritage sites देख लेना एक बार यहाँ पर, intangible मतलब जो दिखाई नहीं देती है, tangible जो दिखाई देती है. All right, and natural में कैसे कौन सी फेमस है, इंडिया में कौन सी फेमस है, और नेचुरल लेवल वर्ल्ड लेवल पे कौन सी फेमस है. All right, next we have is हिस्टोरियोग्राफी ऑफ इंडियन ट्रेडिशन. तो यहाँ पर प्लीज़ एक बार सबअल्टर्न हिस्ट्री को देख लेना. ओके, सबअल्टर्न. नेक्स्ट वी हैव इज फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी भी देख लेना. वुमेन्स आर डूइंग वंडर इन एनी फील्ड. सो फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, इंटरनेशनल वुमेन्स डे गया है, 10 दिन ही हुए हैं, आने के चांसेस ज़्यादा है. ऑलराइट, 10 दिन भी नहीं हुए ना, 4-5 दिन ही हुए कुछ. ताराबाई शिंदे, ये सबको आपको देख के जाना है एक बारी. ओके, सावित्रीबाई फुले एंड ऑल. नेक्स्ट लास्ट चैप्टर जो है हमारा 1st चैप्टर, उसमें हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट क्या है. मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उस पर आपको ध्यान देना है एक बार. ऑलराइट चैम्पियंस, उसी के साथ में आपको ये बात ध्यान देने का, ये जो फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी का डब्बा है इसको आप बिल्कुल नहीं भूलो. एनालिस्ट स्कूल क्या है एंड डायलेक्टिक्स क्या है, इस पर ध्यान देना एक बार. डायलेक्टिक्स क्या है, क्योंकि कंट्री में रिसर्च ज़्यादा होने लगी है, बहुत लोग रिसर्च कर रहे हैं. क्वेश्चंस जो है डायलेक्टिक्स के ऊपर आ सकते हैं. ऑलराइट, डायलेक्टिक्स आई मस्ट टेल यू दैट यस, यूजीसी करके यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है जिसने बहुत अलग अलग ड्राफ्ट निकाला है, जिसमें बीएड 1 साल का कोर्स हो गया है एंड बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इश्यूज आ गए हैं. और आपको तो पता है ना, पॉलिटिक्स ही हर चीज़ का जड़ होता है. तो डायलेक्टिक्स आने के चांसेस ज़्यादा है क्योंकि रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन है. ऑलराइट, आई होप आई हैव गिवन यू वंडरफुल टिक मार्क एंड आई एम फिंगर क्रॉसिंग हियर दैट इट शुड कम इन एग्जाम. Until we meet for the very next time, I wish you all the best. Day after tomorrow and tomorrow is your holiday. Just ensure that I'm going to meet you on Saturday, but before that you have to keep your hard working going on. Just after you gonna just off the screen, I'll be on this. I'll be on this right from 8 o'clock to night 3 o'clock. Okay? So trust me, anything and everything what you're gonna do for yourself, it's gonna give you that ultimate fruit. Believe in yourself. Believe in yourself because nobody else is gonna do it onto you. So you need to do it for you.
जस्ट मेक श्योर दैट आप अगले 2 दिन को वेस्ट नहीं कर रहे हो. हैप्पी होली टू एवरी वन and happy Holi to your family. Until we meet for the very next time, all the best. Keep your spirits high.